In the last video we discussed about pituitary hormones and hypothalamus hormones. टॉपिक हमने जो स्टार्ट किया था और उसका इंट्रोडक्शन किया था. However, हम आई रियलाइज कि एक टॉपिक जो हमें कवर करना चाहिए वो है लिपिड हार्मोन वर्सेस प्रोटीनेशियस हार्मोन. दोनों का पाथवे डिफरेंट होता है. तो ये टॉपिक एक रह गया था. तो हियर वी गो. हम लोग हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को भी स्टॉप करते हैं, पॉज करते हैं. इसके बाद वाली वीडियो हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे उसको. हार्मोन्स और उसके टारगेट सेल्स. हमें पता है हार्मोन्स का केमिकल नेचर हमने डिस्कस किया था. हार्मोन्स के टाइप्स होते हैं. कुछ हार्मोन्स प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं, कुछ हार्मोन्स अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं जैसे कि कैटेकोलामाइंस. इसका एग्जांपल में हमने देखा था T3 T4 हार्मोन हो गया. कैटेकोलामाइंस वो हार्मोन्स होते हैं जो कि टायरोसिन से ड्राइव्ड होता है. टायरोसिन हमारे पास एक अमाइनो एसिड है, ठीक है. फिर हमने लिपिड हार्मोन्स देखे थे. लिपिड या फिर स्टेरॉइड हार्मोन्स जिसे कहते हैं. जितने भी सेक्स हार्मोन्स थे, टेस्टोस्टेरोन, तो ज़्यादातर वो लिपिड हार्मोन्स होते हैं. तो अब ये जो प्रोटीन हार्मोन्स और ये जो लिपिड हार्मोन्स हैं, इनका पाथवे डिफरेंट होता है. अब वी नो, ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखो हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है वो बनी हुई होती है इस तरीके से. डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है. ये इसका हेड है और ये टेल है. जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक नेचर की होती है और जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है. अब यहाँ से जो भी मॉलिक्यूल पास होता है इनसाइड द सेल, ये समझ लीजिए सेल का अंदर वाला रीजन है और ये सेल का बाहर वाला रीजन है. ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है. अब ये एक मॉलिक्यूल है, समझ लीजिए ये एक हार्मोन है. जितने भी प्रोटीन वाले हार्मोन्स होते हैं, क्योंकि वो प्रोटीन नेचर रखते हैं, तो प्रोटीन हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है. तो प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन को पास नहीं कर पाता, इसीलिए प्रोटीन हार्मोन्स का जो रिसेप्टर होता है वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होता है. तो ये हार्मोन आके, प्रोटीन हार्मोन आके यहाँ पे अटैच करता है और फिर इस हार्मोन, क्योंकि सेल के अंदर एक्ट करवाना है हमें, सेल के अंदर से कोई चीज़ रिलीज़ करवानी है या जो भी कोई काम करवाना है, तो ये बेसिकली यहाँ पे ये हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन कभी भी डायरेक्टली इनसाइड द सेल नहीं जा सकता. ये एक मैसेंजर को इस्तेमाल करके सेल के अंदर जाता है. इस मैसेंजर को हम कहते हैं सेकेंडरी मैसेंजर. सेकेंडरी मैसेंजर का एक एग्जांपल है CAMP. इसका फुल फॉर्म होगा साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट. तो ये प्रोटीन हार्मोन्स जितने भी होते हैं वो सेकेंडरी मैसेंजर की मदद से सेल के ऊपर काम करता है. यहीं पे अगर आप कंपेयर करवाएं लिपिड हार्मोन को, तो लिपिड हार्मोन हमारे पास डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच होता है और वो सेल के अंदर जाता है. यानी कि लिपिड हार्मोन का रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर नहीं होता, सेल के अंदर होता है. या तो साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, ठीक है, इनका रिसेप्टर, या फिर न्यूक्लियस के अंदर भी हो सकता है, न्यूक्लियस के ऊपर. ये हमारे पास, अब हम टॉपिक रीडिंग कर लेते हैं. टॉपिक जो भी हमारा, समझ लीजिए ये एक हमारे पास हार्मोन है और इसका जो टारगेट सेल है उसके रिसेप्टर्स जो हैं, टारगेट सेल के ऊपर जो रिसेप्टर है वो सेल के ऊपर लगा हुआ है. ये हार्मोन यहाँ पे आके अटैच हो गया. टारगेट सेल फॉर हार्मोन बी, समझ लीजिए ये रेड कलर का एक और हार्मोन है और इसका जो रिसेप्टर है उसकी शेप कुछ इस तरीके से है. तो अगर आप कंपेयर करें दोनों हार्मोन्स को, तो हर हार्मोन का एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है. तो एक चीज़ क्लियर होती है कि जो ये हार्मोन है इसका रिसेप्टर इस शेप में है, इस हार्मोन का रिसेप्टर इस शेप में है. तो कोई भी हार्मोन आके एक रिसेप्टर के ऊपर अटैच नहीं हो सकता, उसकी बाइंडिंग होना इम्पॉर्टेंट है. तो इससे हमें ये बात पता लगती है कि हर हार्मोन का स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है. पहले हम बात करेंगे प्रोटीन हार्मोन्स का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है. देखो प्रोटीन हार्मोन्स क्या होता है, हाइड्रोफिलिक नेचर में होता है और लिपोफोबिक होता है. तो इसीलिए सेल मेम्ब्रेन को पास नहीं कर पाते. ये मेम्ब्रेन इनसॉल्युबल होता है. तो या तो ये प्रोटीन चैनल्स के थ्रू अंदर जाएंगे या तो ये सेकेंडरी मैसेंजर का इस्तेमाल करेंगे. यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या होता है, प्रोटीन हार्मोन्स जैसे फॉर एग्जांपल ये वाटर सॉल्युबल हार्मोन है, ब्लड के थ्रू आया, अब इस सेल के ऊपर से एक्ट करना है. इस हार्मोन का, ये प्रोटीन हार्मोन है, इस हार्मोन का रिसेप्टर सेल के ऊपर है, सेल मेम्ब्रेन में. वाटर सॉल्युबल हार्मोन
ये मेम्ब्रेन इनसॉल्युबल होते हैं, तो ये मेम्ब्रेन रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होता है। सेल के अंदर इनके रिसेप्टर नहीं होते, सेल के बाहर होता है। ये जाके फिर एक्ट करते हैं अपने रिसेप्टर के ऊपर, और द बाइंडिंग एक्टिवेट्स अ जी प्रोटीन। यहाँ पे एक हमारे पास प्रोटीन हो, अंदर सेल के अंदर एक प्रोटीन है जिसका नाम है जी प्रोटीन। ये जी प्रोटीन एक्टिवेट होता है, और ये जी प्रोटीन एक्टिवेट करता है एडिनाइलिल साइक्लेस को, और ये जाके कन्वर्ट करवाता है एटीपी को CAMP के अंदर, जो कि एज अ सेकेंडरी मैसेंजर काम करता है इस पाथवे के अंदर। ये CAMP एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेस को, और फिर इस तरीके से प्रोटीन काइनेस, सारे मॉलिक्यूल्स के नाम हैं। एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेस, अब प्रोटीन काइनेस सेल के अंदर ऑलरेडी था, CAMP ने आके जस्ट इसको एक्टिवेट कर दिया, तो हम इसका नाम हो गया एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेस। इसने फिर क्या किया, इसने फॉस्फोराइलेट कर दिया जितने भी साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन्स थे उनको, और इस तरीके से हमारे पास जो प्रोटीन हार्मोन था उसने सेल के अंदर की एक्टिविटी को ऑल्टर कर दिया, जो भी उसका पर्टिकुलर फंक्शन होगा उसे करवा दिया। समझ लीजिए ये जो हार्मोन था ये वाला, ये एक स्टिमुलेटिंग हार्मोन था, इसे सेल से कुछ बनवाना था। तो ये पूरी बात हो गई। यहाँ पे हमारे पास जो एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेस बना था, इसने जाके उस जो भी प्रोटीन है, जो भी चीज़ हमें बनवानी है, उसका इनएक्टिव फॉर्म को जाके एक्टिवेट करवा दिया, एक्टिवेटेड प्रोटीन हो गया, तो ये हमारा काम हो गया। अगर यहीं हम बात करें लिपिड सॉल्युबल हार्मोन की, तो ये इनका पाथवे बहुत सिंपल होता है। ये क्योंकि लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स डिफ्यूज़ हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो ये डायरेक्टली एंटर करते हैं सेल में। इनके रिसेप्टर साइटोप्लाज्म के अंदर होंगे, या तो आप देख सकते हैं न्यूक्लियस के ऊपर भी इसका रिसेप्टर होता है। फिर ये अगर समझ लीजिए ये हमें न्यूक्लियस के अंदर कोई चेंज लाना है, एक नया प्रोटीन बनवाना है, तो ये डायरेक्टली न्यूक्लियस के अंदर जाके ट्रांसक्रिप्शन को ऑल्टर करता है, और इस तरीके से वो प्रोटीन बनता है जो हमें चाहिए। ठीक है, तो अगर कंपेयर किया जाए तो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स रिलेटिवली ईजियर मैकेनिज्म पे काम करता है।